वेलकम गाइस इन द सीरीज ऑफ सेट्स। ठीक है, इसका मेरा सेट प्रॉपर है ना। सेट्स आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम लोग कर रहे हैं 1.4 प्रैक्टिस सेट 1.4 और 1.4 के पहले कुछ करना पड़ेगा। लेट मी चेक सारी चीज़ें क्लियर या नहीं है। यस, एवरीथिंग इज सेट। सब सेट ना। स्टार्ट करें। टोकन में टाइम वेस्ट करके फायदा क्या। चलो सेट्स सेट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस में 1.4 एंड 1.4 के पहले हमें नो डाउट में सबसे पहले करना पड़ेगा उसके सॉल्व एग्जांपल्स, उसकी चीज़ें एंड सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और वो सारी चीज़ें करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसको सीखना पड़ेगा ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन मतलब वो मेडिकल भाषा में जो बोलते हैं ऑपरेशन, वो वाला नहीं है। ऑपरेशन मतलब हम अगर दो सेट्स ले ए बी, तो उन सेट्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या, मतलब हम उसको कुछ ऑपरेट कर सकते हैं क्या। तो ऑपरेशन करने के मेरे को दो चीज़ें आती है। एक आती है ए एंड बी, एक आती है ए और बी। मुझे सिंपल भाषा में बताओ। इतना सिंपल भाषा में, तुम दुकान में गए और मैंने तुमको बोला कि जाओ पेंसिल एंड इरेजर लेके आओ। तो मतलब क्या होता है, तुम्हें पेंसिल भी लानी है एंड इरेजर भी लाना है, दोनों लाना है। दूसरा, अगर मैं तुमको बोला या तो पेंसिल लेके आ या तो रबर लेके आ, तो दोनों में से एक लेके आएगा भाई। पेंसिल लेके आ तो चलेगा, या तो इरेजर लेके आ वो भी चलेगा। दोनों में से कोई भी एक चीज लेके आओ चलेगा। तो एंड का मतलब होता है दोनों, और का मतलब होता है दोनों में से एक, कोई भी चलेगा। यही कुछ ऑपरेशन है हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं। एक आएगा तुम्हारा ए और बी, ऐसा साइन ये जो होता है ना, ये उल्टा ऊपर यू वाला साइन, इसको हम बोलते हैं और दूसरा होगा ए एंड बी, ये नीचे वाला यू जो होता है इसको हम बोलते हैं एंड। और इसको सेट्स की भाषा में बोला जाए तो इसको हम बोलेंगे ए और बी, बट सेट्स की भाषा में बोलते हैं ए यूनियन बी। और ये जो है ए एंड बी, इसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो ये दो चीजें हम लोग करेंगे कि ये इंटरसेक्शन बी क्या होता है या तो ए यूनियन बी क्या होता है। हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे ए और बी, ए एंड बी, इजी समझने के लिए। ओके, नोट करते हैं जा। ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, जैसे जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे वैसे करते जाएंगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैंने दिया है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए एक सेट है मेरा, बी एक सेट है मेरा, दोनों अलग अलग सेट है, और उसके बीच में अभी मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं ऑपरेशन खेलने वाला हूँ इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ए एंड बी मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। समझो मैंने ए सेट लिया 1 2 3 4 और एक बी सेट लिया, मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ 2 5 6 7। कुछ मजेदार खेलते हैं, इधर मैंने 4 कर दिया, मतलब प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ओके, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी सेट में सिर्फ कॉमन चीजें निकालो। क्या निकालो, सिर्फ कॉमन चीजें निकालो। तो कॉमन चीजें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 लिख दिया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, 4 लिख दिया। और कुछ कॉमन है दोनों में नहीं है, हो गया जैसे इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में हम लोग क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल के लिखते हैं। हो गया इंटरसेक्शन बी, हो गया ए इंटरसेक्शन, इतना ही है, हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी या ए एंड बी हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल के लिखते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन निकाल के लिखते हैं। अब हम लेते हैं वो एग्जांपल जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दी है, ताकि तुम उसको रिलेट कर पाओ टेक्स्ट बुक के साथ में, तो बोलेंगे सर क्या बकवासगिरी कर रहे हैं। ओके, ए दिया है, ए सेट दिया है, ये तुम्हारा शॉर्ट एग्जांपल पेज नंबर 12 पे ऊपर 1 3 5 7 दिया है, और बी सेट दिया है तुम्हारा 2 3 6 सेट 2 3 6 8। अब मुझे बताओ, मुझे बोला निकालो ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, कॉमन चीजें कौन सी है, 1 नहीं है, 3 है दोनों में, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं, मतलब और कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ 3 कॉमन है, बस हो गया 3 खत्म। तो ए
इंटरसेक्शन में क्या मिल गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं ना, तो ये 3 जो मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, जो निकाला है ना, वो दोनों में कॉमन है, वो दोनों में कॉमन है। तो अगर समझो मुझे ए इंटरसेक्शन बी का अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे 2 सर्कल्स बनाने हैं। एक सर्कल मैंने ए का बनाया, एक सर्कल जब मैं बी का बनाऊंगा तो वो यहाँ पे अंदर से घुसेगा, अंदर से घुसेगा, अंदर से ये घुसेगा। बिकॉज देखो ए सर्कल ऐसा है, यहां से बी सर्कल कैसा है, ऐसा है। अब ये दोनों यहां पर कॉमन एरिया ले रहे हैं, और ये हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन वाला 3। कॉमन क्या है, 3। तो हम 3 इसके अंदर भरेंगे। बाकी ए में क्या बचा, 1 5 7, तो वो ए में लिखेंगे 1 5 7, और बी में क्या बचा 2 6 8, 2 6 8। तो अगर इंटरसेक्शन का मुझे अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, इंटरसेक्शन का अगर मुझे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे 2 सर्कल्स बनाने हैं, और दोनों सर्कल्स एक जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे, और वो जो इंटरसेक्टिंग जगह होगा वहां पे उसी नंबर को भरना है जो कॉमन है। कॉमन भर दिया। अब मुझे बताओ ए सेट अगर पकड़ोगे तो क्या आएगा, ए सेट देखो क्या आया, 1 5 7 3 भी दिख रहा है साथ में। अगर मैं जैसे बी सेट बोलो तो क्या आ गया, 2 6 8 और 3। तो मतलब ये है एक इंटरसेक्शन बी का कमाल। अब मैं एक सेट बना के दिखा दूं, क्लियर है? ओके यार, कुछ था ही नहीं इसके अंदर, तो क्या है। अब मैं तुम्हें एक सीधा वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उसमें से तुम मुझे ढूंढ के बताओ कि कैसे चलने वाला है। मैंने एक वेन डायग्राम बनाया ऐसे और ऐसे, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मुझे बताओ ए सेट में क्या है। ए सेट में पूरा सर्कल देखो, सर्कल ऐसा है, क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6, बराबर 1 2 3 4 5 6, 5 6 तो ए में भी है ना। बी सेट में क्या क्या दिख रहा है, अब ए सेट को छुपा दो, क्या मिला 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। और ए इंटरसेक्शन बी में क्या है बताओ, मतलब ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीजों में क्या है, 5 और 6। तो वेन डायग्राम से भी हम सारे सेट्स निकाल सकते हैं, क्लियर है। अब अगर मैंने ए और बी दिया होता और बोला था ये निकालो, अगर मैंने ये नहीं दिया तो मैं ये दे दिया, तो इसमें से कॉमन निकालो क्या है, 1 2 3 4 5 6, 5 6 7 8 9 10, 5 और 6 कॉमन, क्या आया था 5 और 6। तो उसको सेट से हम इसमें बना सकते हैं, क्लियर है। नोट नोट नोट, ओके, इजी है, इतना हार्ड नहीं है ये एक्सरसाइज, थोड़ी इजी है बट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। मैं सारे कॉम्प्लिकेशंस को दूर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, नाउ अभी आगे दिया है ए सेट दिया है, अभी ध्यान देना, अभी तुम्हारा बेसिक्स खत्म हो गया, अभी थोड़ा ध्यान देना। दिया है 1 3 9 11 13, 1 3 9 11 13। एक मिनट में चेक कर दो सब चालू है प्रॉपरली, तो बीच में कभी बंद हो जाता है ना, प्रॉब्लम हो जाता है, चालू है। ओके, ए दिया है तो 1 3 9 11 13, और बी सेट मुझे दिया है, अभी ध्यान देना, बी सेट दिया है 1 9 11। ओके, मुझे बोला है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए मैंने देखा कि मुझे कॉमन चीजें निकालनी है, तो कॉमन चीजें 1, यहाँ पर भी है 1, 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 नहीं है, 9 9 है, 9 लिख दिया। उसके बाद 11 11 है, लिख दिया, खत्म। 13 नहीं है, खत्म कर दिया, क्लियर। मैंने इंटरसेक्शन भी निकाल दिया। अब देखो ये 1 9 11 जो मुझे मिला है, 1 9 11, क्या ये पूरा का पूरा बी सेट ही मिल गया, क्या पूरा का पूरा बी सेट ही मिल गया। मतलब मैं लिखूं ए इंटरसेक्शन बी इज मुझे जो बी मिल गया है, ए इंटरसेक्शन बी पूरा का पूरा बी मिल गया, पूरा का पूरा बी मिल गया। दूसरी चीजें भी ध्यान दो, अगर तुमने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे, मैंने उसमें सारी चीजें बताई थी, व्हाट इज सबसेट एंड ऑल। सबसेट मतलब क्या होता है, कोई भी सेट जो दूसरे सेट के अंदर पूरा है। मतलब समझो एग्जांपल देता हूँ, किसी ने नहीं दिखाएगा, तो बी मैंने लिखा 1 2 3, और ए मैंने लिखा 1 2 3 4 5। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, 1 2 3 1 2 3। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए। हम लोग ऐसे लिखते थे, ओके, ऐसे लिखते थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे बी मिला, और अगर मैं ध्यान दूं ए 1 9 11, क्या 1 9 11 मतलब क्या यहाँ पर बी ऑलरेडी सबसेट है ए का। ध्यान देना, अभी ट्रिकी होने वाला है, अभी बहुत ट्रिकी होने वाला है।
ए दिया था ये, बी दिया था ये, मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ए इंटरसेक्शन बी मैंने निकाला, 1 9 11 मिला। इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है, सिर्फ कॉमन चीजें निकालनी है। तो मैंने कॉमन चीजें, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, लिख दिया। 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, लिख दिया। 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, मैंने लिख दिया। राइट ना। अब मैंने उसके बाद में जब इंटरसेक्शन बी करने के बाद जब मैंने सेट को देखा क्या बना, वो तो मुझे बी दिखा, ये तो पूरा का पूरा बी है, तो मैंने इसकी जगह बी लिख दिया। ये बना क्यों ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी में मुझे बी क्यों मिला। अब मैंने फिर से सेट पे ध्यान दिया, मैंने सेट पे ध्यान दिया, तो ये 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर भी है, 9 9 11 11, मतलब पूरा बी ए में है, मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, पहले से ही दिया हुआ है। बी इज द सबसेट ऑफ ए मुझे पहले से दिया है। तो अगर समझो बी इज द सबसेट ऑफ ए और मुझे बोला ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, तो बी बनेगा। समझ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझो समझो समझो। क्या लिखा है, बी मेरा छोटा सेट है, ए मेरा बड़ा सेट है। अगर तुमने रिकॉल कर दिया तो मैंने बताया था बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब होता है बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। अब बी के अगर सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है तो बी छोटा है, ए बड़ा है, राइट ना। अगर मैं बी और ए को अभी अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो मुझे सारे कॉमन चीजें निकालनी है, और बी के सारे एलिमेंट्स तो ए के अंदर है, तो जब मैं कॉमन निकालते जाऊंगा तो बी के सारे एलिमेंट्स तो ए के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसी के लिए तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो जब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो मतलब मैं पूरा का पूरा बी सेट निकाल रहा हूं। अब ए के अंदर और नंबर्स रहेंगे वो तो कॉमन में नहीं आएंगे, बिकॉज वो तो बी में नहीं है। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, और जब मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मैं सिर्फ कॉमन ही चीजें निकालूंगा। तो जब मैं कॉमन चीजें निकालूंगा मतलब मैं पूरा का पूरा बी सेट निकाल रहा हूं। इसका मतलब मुझे एक चीज यहां पे मिलती है कि इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी मेरा सबसेट है ए का, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं तो मुझे छोटा सेट मिलेगा बी, बिकॉज हम जब कॉमन निकालेंगे तो बी वाला ही तो निकालेंगे, बिकॉज बी के ही तो सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। समझ रहे, बी के तो समझने के लिए सिंपल समझो, मैंने ए लिखा, समझो 1 2 3 यहां से अलग कर देते हैं, और मैंने बी लिखा सिर्फ 2, और मुझे बोला बी इज सबसेट ऑफ ए है, देख रहा बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, 2 है उसके अंदर। अगर मैं इसको इंटरसेक्शन करूं ए इंटरसेक्शन बी तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 2 ही तो मिलने वाला है, मतलब छोटा ही तो सेट मिलेगा, बिकॉज इसके सारे एलिमेंट तो इसके अंदर है। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे बी मिलेगा। 1 और 3 की तो बात ही नहीं है, बिकॉज 1 और 3 तो कॉमन है ही नहीं, समझ रहे। तो ए इंटरसेक्शन बी मुझे 2 मिला, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मुझे बी मिला। समझ रहा, नहीं समझ रहा है, वाह सही समझ रहा है। फिर समझाते, एक मिनट ध्यान दो, जरा मैं कुछ बताने वाला हूं तुम्हें। इतना समझ गया, ओके। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, हाँ है। तो जब मैं कॉमन निकालूंगा तो मुझे बी तो मिलेगा, और कॉमन निकालना मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, और मुझे क्या मिलेगा, बी। समझ रहा है। इसका मतलब हमें क्या मिलता है, इसका मतलब मुझे कुछ चीजें मिलती है, अभी ध्यान देना, अभी कुछ चीजें मिलती है। अगर मैं तुम्हें बोलूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अगर मैं तुम्हें बोलूं बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा, मतलब दोनों में से अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो सबसेट है वो मिलेगा। अब मैंने बोला सी इज अ सबसेट ऑफ डी, अगर मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन करूंगा सी इंटरसेक्शन डी, तो मुझे वो मिलेगा जो सबसेट है सी। अगर मैंने बोला ई इज अ सबसेट ऑफ ए, ई सबसेट है, तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन ई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जो सबसेट है ई, मुझे ये चीज मिल रही है, ठीक है। अगर अब मैंने बोल दिया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या बोला है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो ए एक अल्फाबेट है, बी भी एक अल्फाबेट है, ये सिर्फ सेट का नाम है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि बी ही हमेशा ए का सबसेट होगा, नहीं, ए भी सबसेट हो सकता है, बिकॉज सिर्फ नाम दी है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मतलब मैं जब ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो बोलता मुझे क्या मिलेगा, जो सबसेट है, कौन सबसेट है, ए सबसेट है, तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने तुमको लिख के दे दिया
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, मैंने ये लिख के दे दिया, मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी आंसर में मिला है, मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, और ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है जिसका मुझे कोई काम नहीं है फिलहाल इसके हिसाब से। तो मतलब अगर मैं लिखा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब इंटरसेक्शन किया है और मुझे बी मिला है, मतलब बी छोटा है, बी छोटा मतलब वो सबसेट बना ए का, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है। दैट्स इट, इन शॉर्ट, खत्म। समझ रहे? ओके, अब रिमेंबर दिस में कुछ करते, बिकॉज ये रिमेंबर दिस जो है ना, इसमें सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते। रिमेंबर दिस में सारे बच्चे रट लेते। ओके, अब मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तुम ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ये सबको पता है। ओके, सेकंड, इफ, मुझे बताओ, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए। क्या ये राइट है? रिमेंबर दिस में क्या करना है, रिमेंबर क्या करना है, इसके अंदर लॉजिक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए छोटा है, बी बड़ा है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मुझे छोटा ही मिलेगा ए। इसको उल्टा कर दो, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी छोटा है, ए बड़ा है, तो जब मैं इसको इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे छोटा मिलेगा बी। समझ रहे? ओके, समझ रहे? तीसरा, थर्ड, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, अगर ऐसा दिया तो मुझे इसका आंसर बताओ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद मुझे बी मिला है, मतलब बी छोटा है, बी छोटा है मतलब बी सबसेट है ए का। आसान तो है, देखो वही लिखा है। समझ रहे? ए इंटरसेक्शन, ध्यान देना, इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, दूसरा अब तक स्टार्ट नहीं किया हमने, ये इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब बी छोटा है, बी छोटा है मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। फोर्थ देखो, लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए, एंड लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो वो सबसेट ऑफ ए बनेगा, सबसेट ऑफ ए बनेगा। ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो ए के कुछ एलिमेंट तो लूंगा। अभी समझो, मैं ये मिटा दे रहा, छोटा बड़ा, इसको समझाते। मैंने लिखा ए का मैंने एक सेट बनाया 1 2 3 4, और बी का मैंने एक सेट बनाया 2 5 4। ठीक है, लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या रहा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या रहा, 2 4 2 4 आंसर आ रहा है। ठीक है, लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो है ए इंटरसेक्शन बी, ये जो मिला है मुझे 2 4, ये सबसेट ऑफ ए। क्या ये जो मिला है, क्या ये सबसेट ऑफ ए है, मतलब क्या इसके सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, 2 4 है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी में 2 4 है मिला है, और ये पूरा का पूरा सेट जो मिला है वो ए के अंदर है, मतलब हम पूरा इसकी बात कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू मिला है, जो सेट का आंसर मिला है, क्या वो सबसेट है क्या ए का? हाँ, 2 4 यहाँ पर है, 2 और 4 ए में भी है, तो सबसेट ऑफ है। और क्या ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ बी आल्सो? क्या 2 4 इसमें भी है? हाँ, 2 4 इसमें भी है, फाइल चलेगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो वो सबसेट ऑफ ए भी बनेगा और एज वेल एज बी भी बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज ए और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों अलग अलग रहते हैं, बिकॉज ए सेट है, ए कॉम्प्लीमेंट कहां से मिलता है, जो यूनिवर्सल सेट से हम कंपेयर करके ए डैश निकालते हैं। तो अगर मैंने ए को छोड़ के दूसरी चीज निकाली है तो दोनों में कॉमन क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। तो ए इंटरसेक्शन ए इज नल सेट, वैसे बी इंटरसेक्शन बी डैश भी क्या हो जाएगा? नल सेट, वॉइड सेट, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। क्लियर है? उसके बाद लिखा है ए इंटरसेक्शन ए,
अगर ए और इंटरसेक्शन ए ही करो तो मुझे क्या मिलेगा, वही तो मिलेगा, और क्या मिलेगा। ए सेट में वही है और बी ए दूसरा सेट भी सेम है। अगर ए इंटरसेक्शन ए करूंगा तो कॉमन क्या, सबके सब कॉमन है, तो मुझे वही सेट मिलेगा। ए इंटरसेक्शन मतलब खुद से अगर मैं इंटरसेक्ट करूं तो मुझे ए मिलेगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन नल सेट, ए कोई सेट लिखा हुआ है और दूसरा नल सेट है, अगर मैं इंटरसेक्ट करूं कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा, कुछ कॉमन मिलेगा क्या। अभी समझो मैंने ए सेट लिया और दूसरा एक नल सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं ए इंटरसेक्शन नल सेट करूंगा तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ है, बट इस कोई भी चीज के अंदर नहीं है और इससे कोई भी चीज के अंदर नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, नल। दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, नल। समझ रहे। तो ये है तुम्हारी ए इंटरसेक्शन बी की कहानी, ये है तुम्हारी ए इंटरसेक्शन बी की कहानी। भाई नोट डाउन करते जाओ, जैसे जैसे आ रहा है। अब आ रहा तुम्हारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स जो है वही लिखता हूँ। मैंने ए एग्जाम्पल लिया, ए सेट दिया है तुम्हारा 1 3 5 है 1 3 5 9 और बी सेट दिया है तुम्हारा 2 4 8। ओके, अब मैं कर रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। बता मेरा कॉमन क्या है इसके अंदर, बता कॉमन क्या है इसके अंदर, कॉमन कुछ मिला, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर समझो मैं कोई दो सेट्स को इंटरसेक्शन करता हूं और मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, वॉइड मिलता है, तो ये ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। समझ रहा है। अगर ए और बी दो सेट है और उनके बीच में अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूं और मुझे कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, तो वो हो गया मेरा नल सेट। तो इन दो सेट्स को हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। सी इंटरसेक्शन डी नल, मतलब C and D sets are disjoint set। disjoint set समझ रहा है। disjoint set इतना ही था। disjoint set में तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंटरसेक्शन करूंगा तो कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर इंटरसेक्ट करने के बाद कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो वो हो गया disjoint set। हो गया। अब तुम्हारा आ रहा है सेकंड थर्ड यूनियन सेट। यूनियन ऑफ टू सेट्स A यूनियन B। हमने किया था A इंटरसेक्शन B। ए इंटरसेक्शन बी में क्या था, कॉमन निकालना, कॉमन निकाल के लिख देने का। ए इंटरसेक्शन में क्या था, कॉमन निकाल के लिख देने का, कॉमन निकाल के लिख देने का। ए यूनियन बी में क्या होता है, समझो मैंने ए सेट लिया, वही लेता हूं मैं जो दिए, चल एग्जांपल इजी लिखता हूँ, 1 2 3 4 लिया है और बी मैंने लिया है 2 4 6 8। ओके, अब मुझे बोला है कि ए यूनियन बी निकालना। मैंने ए में क्या लिया है, देखो 1 2 3 4 एंड बी में लिया है 2 4 6 8। एग्जाम्पल समझने के लिए इजी एग्जाम्पल लिया। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, सब एलिमेंट्स लिख देने के, सब एलिमेंट्स लिखने के, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने का, रिपीट नहीं करने का, सारे एलिमेंट्स लिखते रहेंगे, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने का। तो रिपीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 पहले लिख दो यहाँ पे 1 2 3 4। अब बी पे आओ 2, क्या 2 तुमने लिख दिया, तो अब नहीं लिखने का। 4, क्या तुमने 4 लिख दिया, अब नहीं लिखने का। 6 लिखा है नहीं, 8 लिखा है नहीं, हो गया ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या है, सारे एलिमेंट्स भर देने के, सब एलिमेंट्स लिख देने के, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करने का। तो इसका सिंपल तरीका लिखने का, पहला एक सेट पूरा लिख दो, 1 2 3 4 पूरा लिख दो, फिर उसे देखो बी में 2 लिखो, भाई मैंने लिख दिया मत लिखो, 4 मैंने लिख दिया मत लिखो, 6 नहीं था लिखो, 8 नहीं था लिखो, हो गया। ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी, ये हो गया तुम्हारा ए यूनियन बी। क्लियर है। अब ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा। तो इंटरसेक्शन और यूनियन में कंफ्यूज मत होना। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ कॉमन चीजें निकाल के लिख देनी है, ए यूनियन बी
कॉमन ही चीजें नहीं लिखनी है। ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन चीजें लिखनी है। ए यूनियन बी में कॉमन चीजें सिर्फ एक बार लिखनी है, कॉमन चीजें सिर्फ एक ही बार लिखनी है, बाकी सब चीजें लिखनी है। कॉमन चीज रहेगी तो वो एक ही बार लिखनी है, रिपीट नहीं करना है। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट तुम्हारा आ रहा है डायरेक्टली बड़ा सा सम। ओके, इस सम को हम समझेंगे अच्छी तरीके से एंड देन तुम्हारा सिलेबस खत्म होता है। ओके, ये सम के पहले हम पीछे जाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियंस ऑफ सेट्स करेंगे। पहला किया था ए यूनियन बी, पेज नंबर इस पे 14 पे सबसे ऊपर है, रिमेंबर इसमें से ना फिलहाल में आता है, इसलिए करा रहा हूँ। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है, ये हमने समझ लिया था, राइट। ओके, सेकंड दिया है इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब मुझे बताना देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स, मुझे क्या मिलेगा? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन ए यूनियन बी। पीछे में क्या था? ए इंटरसेक्शन बी पे किया था। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए छोटा बी बड़ा। अब मैंने लिखा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब मैंने सारी चीजें लिख दी है, मतलब मैंने सारी चीजें लिख दी है। तो ए और बी में जो भी चीजें थी मैंने सारी चीजें लिख दी है, तो सारी चीजें लिख दी है मतलब मुझे बड़ा सेट मिलेगा, मुझे बड़ा सेट मिलेगा। तो ए यूनियन बी में अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए छोटा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर है, और मैं ए यूनियन बी कर रहा हूं मतलब मैं बड़ा सेट बना रहा हूं जिसमें मैं सारी चीजें लिखूंगा, कॉमन चीजें एक ही बार लिखूंगा, तो मुझे वो बड़ा वाला सेट मिलेगा। मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर, मतलब बी बड़ा है तो मुझे बी मिलेगा। समझ रहा है? समझ रहा है? कंफ्यूज मत करना है, फिर से रिपीट मारना है। इसके पहले ना मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से ना वो इंटरसेक्शन वाला फिर से एक बार देख लो, उसको 100% कंफर्म करो एंड देन फिर यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट करो। ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए छोटा बी बड़ा। ए यूनियन बी मतलब क्या होता है? सब लिखना है, कॉमन चीजें रिपीट नहीं करनी है। तो हम जब सब लिखेंगे तो बड़ा वाला सेट मिलेगा मुझे। तो बड़ा वाला सेट कौन सा है? बी वाला सेट है, तो बी मिला। अब वही क्वेश्चन घुमा देता हूँ, बी इज अ सबसेट ऑफ ए और मैंने बोला ए यूनियन बी, मुझे क्या मिलेगा? अब बी छोटा ए बड़ा, बिकॉज बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर है, तो बी छोटा ए बड़ा, और जब मैं इनको यूनियन करूंगा तो मुझे बड़ा वाला सेट मिलेगा ए। समझ रहा? ओके, देन लिखा है ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी मतलब मैंने ए सेट लिया, जो ए सेट बनेगा वो सबसेट बनेगा ए यूनियन बी का, बराबर ना? बिकॉज ए यूनियन बी क्या है? सारी चीजों को तो बना के लिखा हुआ है। ए यूनियन बी क्या है? सारी चीजें बना के लिखा हुआ है। समझो मैंने एग्जांपल लिया, ए लिया मैंने 1 2 3 और बी लिया मैंने 2 4 6, तो ए यूनियन बी क्या बनेगा? 1 2 3 4 6, बराबर ना? 1 2 3 1 2 3 2 लिखा नहीं डायरेक्टली 4 और 6 तक ए यूनियन बी। तो ए ये जो है ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। क्या ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर है? हाँ है, 1 2 3 1 2 3 है सारे एलिमेंट्स ए के, तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। वैसे ही बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। मतलब ये समझने की जरूरत नहीं, जब एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में इसको समझने के लिए तुम क्या कर सकते हो, सिंपल कोई एग्जाम्पल ले लिया और फट करके देख लिया, उसमें चेक करके ले लिया। इसको रटो मत, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला। समझ रहे? तो वैसे ही अगर मैं ए इज अ सबसेट, ए था मेरे पास, बी था, मैंने ए यूनियन बी भी निकाल दिया। अब मुझे बोला कि क्या ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी? क्या ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी मतलब क्या ये वाला सेट इज अ सबसेट ऑफ ये वाला सेट? ऐसा बोला। तो देखो इसके सारे एलिमेंट्स है क्या इसके अंदर? 1 2 3 1 2 3 है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी। वैसे बी 2 4 6 2 4 6 बी इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब दोनों का सबसेट है। ओके, तीसरा ए यूनियन ए। हाँ ये तो इजी है, ए यूनियन ए, दोनों ए यूनियन ए, तो तुम्हें ए ही मिलेगा। एंड यहाँ पे ए यूनियन नल सेट क्या मिलेगा? पहला मैंने अगर समझो मैंने ए सेट लिया, अगर समझो मैंने ए सेट लिया, समझो मेरा ये ए सेट है 1 2 3 और ये नल सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली पड़ा है। ए यूनियन इन्फिनिट, ए यूनियन नल सेट क्या बनेगा? मतलब मुझे सारी चीजें लिखनी है। अब ये सारी चीजें मतलब मैं 1 2 3 तो लिखूंगा ही, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। तो ए यूनियन इन्फिनिटी क्या बनेगा? ए सेट बनेगा। ए यूनियन नल सेट क्या बनेगा? ए बनेगा। ए इंटरसेक्शन में क्या बना था? कुछ भी नहीं, बिकॉज कॉमन कुछ था ही नहीं।
ए इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते थे, सिर्फ कॉमन निकालते थे, और कॉमन कुछ है ही नहीं। और यहाँ पे क्या करते, ए यूनियन पे सारी चीजें लिखते, कॉमन छोड़ के, कॉमन में लिखते बट रिपीट नहीं करते। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन इन्फिनिट में क्या, नल सेट में क्या हुआ, ए मिला। यहाँ पे कुछ नहीं मिला, यहाँ पे मुझे ए मिल गया। क्लियर? ओके, अब हमारे वो सम पे, समझ रहा है? मुझे लगता है कि इसके पहले मैं तुम्हें कुछ और बता दूं, 1 और 3 मिनट, 2-3 मिनट खत्म। अब ध्यान देना, अब मैं बोल रहा हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी में मुझे क्या मिलेगा? सोचो, पॉज करो, सोचो, समझने के बाद खुद से सोचो। मैंने बोला ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी है, मैं भी दोनों डाल रहा हूँ, इंटरसेक्शन भी डाल रहा हूँ, यूनियन भी डाल रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब ए छोटा बी बड़ा। इंटरसेक्शन किया मतलब क्या किया है, कॉमन निकाला, सिर्फ जो कॉमन रहेगा वही। अब कॉमन निकालना है तो ये छोटा है, इसके तो कॉमन निकलेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो छोटा रहेगा वो मिलेगा। और अभी बोलो ए यूनियन बी का बनेगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी किया तो मुझे क्या मिलेगा, बड़ा वाला सेट मिलेगा, बी मिलेगा। समझ आए? अब समझ जाएगा। कंफ्यूज हो गए? पता नहीं, कंफ्यूज हो गया तो देखने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब ये सब देखने की जरूरत नहीं है। चलो अब हम लोग यहाँ से करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, जो लिखा है उसको प्रॉपर्ली समझते हैं। इसमें 2 डायग्राम बनाए, अंदर एक, दूसरा इंटरसेक्ट किया हुआ, इंटरसेक्ट तरफ प्रॉपर्ली करते हैं। एक लिखा है ए, एक लिखा है बी। ए में लिखा है 2 4 6, 2 4 6, इसमें लिखा है 8 10, 8 और 10 दिख रहा है, 1 3 5 7, 1 3 5 7, और बाजू पे इधर उधर लिखा है 12 11 9, 12 11 9, और ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी, अब ये ए, ये बी, ऐसा लिखा है। ओके, ऑब्जर्व द वेन डायग्राम, ये पूरा वेन डायग्राम दिया हुआ है, एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड, सारे के सारे लिस्टिंग मेथड में बना लेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट मतलब अंदर जितना भी सामान है वो सब है। यूनिवर्सल सेट मतलब अंदर जितना भी सामान है वो सब है। मतलब क्या क्या आएगा, 2 4 6 8 10, 1 3 5 7 11 12 11 9, सब आएगा। क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ये यूनिवर्सल सेट बन गया। दूसरा पूछा है ए निकालो, ए क्या है? ए मतलब सिर्फ ये ए सर्कल के अंदर क्या क्या है वो निकालो। तो क्या क्या, 2 4 6, क्या 8 और 10 आएगा? आएगा भाई, बिकॉज वो ए के अंदर है। बी निकालो, तो बी सर्कल में क्या क्या है, 1 3 5 7 8 10 आएगा? हाँ आएगा भाई, 8 10 भी आएगा, बिकॉज वो बी सर्कल के अंदर भी है। क्लियर? अब निकालो ए यूनियन बी, क्या निकालो, ए यूनियन बी। ओके, अब यहां से तुम्हारे 2 तरीके चालू होते हैं। जब तुमने यूनिवर्सल सेट निकाल दिया, ए सेट निकाल दिया, बी सेट निकाल दिया, तीनों का इंडिविजुअली तुमने अपने अपने अल्फाबेट्स निकाल दिए, ए बी और यूनिवर्सल, 3 ही सेट दिए हुए। उसके बाद में कुछ टेढ़ा मेढ़ा रिलेशन दिए। अब एक काम करो, इजी वे से चलो, ए यूनियन बी निकालना ना, तो अभी इसको देखना छोड़ दो, इसमें से निकालो ए यूनियन बी, लिख दो, फिर निकालना ए इंटरसेक्शन बी, इसी में से ए और बी को देखो, इंटरसेक्ट करो, जो जो कॉमन है वही लिख दो, फिर निकालना ए डैश। ए डैश के लिए क्या है, ये ए को पकड़ो, यूनिवर्सल से कंपेयर करो, ए डैश मिल गया। मतलब ये देखने की जरूरत नहीं है, जब तुम्हारा यू ए और बी मिल जाता है ना, इसको भूल जाओ, बट यू प्रॉपर्ली निकालना, ए प्रॉपर्ली निकालना, बी प्रॉपर्ली निकालना। उसके बाद जैसे ही सब मिल जाता है तो ए डैश निकालना, तो हम क्या करते हैं, ए पकड़ो, यूनिवर्सल में से गायब कर दो, जो बचा वो ए डैश मिल गया। हमने किया है ये पीछे की एक्सरसाइज में, सारे हमने एकदम प्रॉपर्ली बताया सारी चीजें। क्लियर? ए डैश मिल गया, मतलब सिंपल है कि यहाँ पे डायरेक्टली कर दो, बी डैश निकालना है, बी को उठाओ, यूनिवर्सल से कंपेयर करो, बी को इसमें से उठा के बाहर फेंक दो, जो बचा बी डैश, मतलब फिर उसे निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, हो गया ए यूनियन ए डैश बी डैश निकालना। ओके, अभी निकालना है ए यूनियन बी का, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी तो तुमने निकाल दिया ना,
ए यूनियन बी ये खुद एक सेट है, बन चुका। अब मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसी को यूनिवर्सल के साथ में कंपेयर करो। तो इस सेट को इसमें से बाहर खींचो, जो बचा वो ए यूनियन बी का डैश बना। इजी है यार, एक करके दिखाओ क्या, करके दिखाओ क्या। चलो ठीक है, ए यूनियन बी बताओ क्या बनेगा। ए यूनियन बी क्या बनेगा, पूरा बनेगा 1 एक, मतलब सब लिखना है, कॉमन चीजें छोड़ के, मतलब 8 10 8 10 एक ही बार लिखना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बनेगा। क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6, देखो ए और बी यूनियन ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 10 साथ में 6 7 8 10, ये मुझे मिला ए यूनियन बी। क्या मिला, ए यूनियन बी मिला। समझ रहा, ए यूनियन बी मिला। अब ए यूनियन बी, अभी ये सेट जो मिला है ए, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करो, इस पूरे सेट को यूनिवर्सल कंपेयर कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, मतलब जो बचा। समझ रहा, तो इट्स इजी, मतलब इतना हार्ड नहीं है, कर सकते हो, ये वाला सब कर सकते हो। ठीक है, अब हमारे सीधा एक सम पे जिसमें तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट का फोर्थ वाला, इसमें से तुम्हारी कुछ कुछ चीजें क्लियर, ये बाकी इजी है ना, ये इजी समझा, ये करके दिखाने में मजा नहीं आ रहा है बहुत इजी सम ये। इसमें क्या करना है, तो सिर्फ करने का तरीका मैंने बता दिया, बाकी सब तो सेट पे जितना देखो मैथ्स से तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तुम्हारे पे लगता है, तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मिलेगा। मुझे लिखा है एम यूनियन एन, एक सेट मुझे दे दिया है, क्या दिया है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एम यूनियन एन दे दिए। मुझे एम दिया है 1 2 4 1 2 4, बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट्स एन। एन क्या बनेगा, एम दे दिया, एम यूनियन एन है, एम दे दिया, एन क्या बनेगा, एन क्या बनेगा। और मुझे ऑप्शन दिया 1 2 3, दूसरा दिया 3 4 5 6, थर्ड दिया 2 5 6 2 5 6 और 4 5 6 4 5 6, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी ध्यान देना, एम यूनियन एन, तो एम यूनियन एन जब बना रहेगा तो कैसे बना रहेगा, पहले वो सोचो। एम यूनियन एन ऐसे बना रहेगा कि उसमें सारी चीजें लिखी रहेगी, उसमें सारी चीजें लिखी रहेगी, और जो कॉमन नंबर रहेगा उसको एक ही बार लिखा रहेगा, सारी चीजें लिखी रहेगी, कॉमन नंबर लिखा रहेगा। अगर एम ये है 1 2 4, तो एन भी ऐसा कुछ होगा जिसमें 1 2 4 तो रहेगा, बिकॉज कॉमन लिखी है। समझो 1 2 4 तो इसमें रहने वाला है, कॉमन ना, कॉमन लिखी है 1 2 4, तो 1 2 4 1 2 1 2 4, बचा क्या 3 5 6 3 5 6, मतलब m ये 1 2 4 है तो n मेरा ये बनना चाहिए। अरे सिंपल है ना, ध्यान दो, इसमें कंफ्यूज मत होना। m दिया है 1 2 4 और बोला है n इसमें से कौन सा हो सकता है। m यूनियन n कैसे बना रहेगा, m और n को यूनियन करने के बाद, तो मतलब m और n को लेने के बाद में मैंने क्या किया, सारी चीजों को इकट्ठा लिखा रहेगा, इकट्ठा लिखने के बाद मुझे ये मिला। अब इसमें से मैंने ढूंढा तो ये 1 2 4 तो n का है, तो n का होना चाहिए 3 5 6, n का होना चाहिए 3 5 6, तो 3 5 6 देखो किधर पे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें 3 5 6, तो ठीक है 3 4 5 6 बन गया मेरा। ये मेरा n बन गया, समझ रहे ना। एंड में 3 5 6 तो होना ही चाहिए, 3 5 6 तो होना ही चाहिए, तब जाके यूनियन में वो आंसर में आएगा। m ये है 1 2 4 1 2 4 m में है, मैंने यूनियन किया है, मतलब सारी चीजें इकट्ठा लिखी है, तो n में रिमेनिंग नंबर्स तो होने ही चाहिए 3 5 6, तो 3 5 6 में ढूंढ रहा था, मुझे 3 5 6 सिर्फ इसमें मिला, बट इसमें एक्स्ट्रा नंबर भी है, चलता है, ये 4 4 तो इसमें भी है, वो कॉमन है, एक ही साथ एक ही बार लिखा मैंने। अब देखो 1 2 4 और ये मेरा 3 4 5 6, इसका बना m यूनियन क्या बनेगा, पहले ये लिखो 1 2 4 1 2 4, फिर इधर 3 4 लिखने की जरूरत है नहीं, फिर 5 फिर 6, क्या बना
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मिला। समझ रहा है ढूंढने का तरीका, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ना घूम के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ना घूम के आते हैं। अभी ये तुम कोई स्टूडेंट क्या करेगा, इसको रट लेगा, हाँ ये मेरा ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन के जगह पे अगर नंबर चेंज कर दिया ना फिर फंस जाओगे, तो फिर फंस जाओगे। और एक देखते हैं वही प्रॉब्लम सेट का उसके आगे वाला सम है। ये जो ट्रिकी सम्स है ना वो करा रहा हूँ, उसके कंसेप्ट्स करा रहा हूँ, एक्चुअली सम भी नहीं करा रहा हूँ, कंसेप्ट्स करा रहा हूँ। कंसेप्ट्स एकदम प्रॉपर होने चाहिए। लिखा है इफ P इज अ सबसेट ऑफ M, P इज अ सबसेट ऑफ M, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट, कौन सा रिप्रेजेंट करेगा P इंटरसेक्शन P यूनियन M। क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्या P बनेगा, क्या M बनेगा, और क्या P यूनियन M बनेगा, या तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन M बनेगा। गंदा सा, इजी है। ओके समझने की कोशिश। इफ P इज अ सबसेट ऑफ M मतलब P के सारे एलिमेंट्स M के अंदर हैं और P छोटा है, स्मॉल है, M बड़ा है। ओके इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट से सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट में लिखा P यूनियन M, P यूनियन M, तो P इज अ सबसेट ऑफ M, P इज अ सबसेट ऑफ M मतलब P के सारे एलिमेंट्स M के अंदर हैं, और जब मैं इसको यूनियन करता हूं तो मुझे बड़ा वाला सेट मिलता है। बड़ा वाला सेट क्या है, M, मतलब ये P एज इट इज, ये इंटरसेक्शन एज इट इज, और यहाँ पे मुझे मिला आंसर M। समझ रहा है ना, ये सारे बेसिक्स से मैंने सब अभी जस्ट कराया, इसी लेक्चर में कराया है, उसको प्रॉपर्ली देखना। P इज अ सबसेट ऑफ M मुझे गिवन में दे दी है। ओके इसमें से मुझे देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है, तो ये गिवन में से जो चीज है उसमें से मुझे इसको सॉल्व करना है। तो P इज अ सबसेट ऑफ M मुझे गिवन में था, P इज अ सबसेट ऑफ M मतलब P मेरा, P के सारे एलिमेंट्स M के अंदर है, मतलब P छोटा M बड़ा। अगर मैं P यूनियन M करूं तो मुझे M मिलेगा, और P इंटरसेक्शन M करूं तो मुझे P मिलने वाला है, ये तो मुझे पता है, अभी हमने जस्ट किया। यहाँ पे लिखा P यूनियन M, P यूनियन M मतलब मुझे सारी चीजें लिखनी पड़ेगी, तो मुझे बड़ा वाला सेट मिलेगा, और इसमें दोनों में से बड़ा वाला सेट कौन सा है, M में, मैंने M लिख दिया। जैसे ही ब्रैकेट खुल गया मिला P इंटरसेक्शन M, अब P इंटरसेक्शन मतलब P इज सबसेट ऑफ M था, P इज सबसेट ऑफ मतलब P छोटा है M बड़ा है, और मैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे छोटा वाला सेट मिलेगा, बिकॉज इंटरसेक्शन आ गया। यहाँ पर यूनियन था तो बड़ा वाला मिला, इसको ऐसे ही सॉल्व किया, बड़ा वाला मिला। अब नीचे देखेगा तो B इंटरसेक्शन, ये सेम लिखा P, ये इंटरसेक्शन के साइन सेम, इसका आंसर M आया। अब जब खुले हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते, 2 फिर प्लस 3 माइनस 4, तो 2 एज इट इज लिखा, फिर प्लस लिखा, फिर इसका आंसर जो भी आएगा वैसे लिखते ना सॉल्व करते हैं, तो वैसे इसको मैंने निकाला P इंटरसेक्शन है। अब P इज सबसेट ऑफ M था, P छोटा था, इंटरसेक्शन करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा P। रटने के लिए स्टूडेंट रट के जाते हैं, बट रटो मत, इसको प्रॉपर्ली करके जाओ, इसको प्रॉपर्ली करके जाओ। ओके समझा। ओके अब एक लास्ट एक चीज बची है, बिकॉज हम लोग इसमें से वर्ड प्रॉब्लम्स जो है, जो तुम्हारे वर्ड प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले, इसमें से एक डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सम है, वो तो मैं करा जाता हूँ। सेट्स की कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, इसको हम उसी में लेते हैं सॉल्व एग्जाम्पल पे। इसके बाद अभी लास्ट लेक्चर जो आएगा इसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें तुम्हारे वो सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे काउंट किया जाता है उसकी एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो हम लोग करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स में टाइम लगेगा बहुत, हाँ। एंड उसके बाद प्रॉब्लम सेट की वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग उसी टाइम पे वही लेक्चर में ले लेंगे और तुम्हारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, तब तक ऑल द बेस्ट।